नटवर अर्जुन तड़वी। मेरी क्या मतलब MA B.Ed हिंदी विषय में हुई है और मैं अब कार्यरत जहाँ हूँ वो अनुदानित माध्यमिक आश्रम स्कूल मोलगी, वहाँ अभी प्रधान अध्यापक हूँ। मेरा जो विषय है वो हिंदी है। पद्य लूँगा मैं। पद्य का नाम है गिरधर नागर और जिन्होंने लिखा है संत मीराबाई। मीराबाई का नाम आप टीवी में भी शायद देख चुके होंगे, टीवियों में भी, सीरियल में भी उनका नाम आपने शायद सुना होगा। मीराबाई का जन्म सर्वप्रथम 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 में द्वारिका जो गुजरात में है। इनका अगर पूरा परिचय देखें तो संत मीराबाई का बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी। इतनी लीन थी कि उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था। घूमकर मंदिरों में अपने मन में जो उठने वाले कृष्ण के भक्ति जो प्यार था वो भजन के रूप में सुनाया करती थी। मीरा के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता दिखाई देती है। प्रेम कूट कूट के भरा है। वैसे भी संत मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। हर पद में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें दिखाई देगी। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी है, जिसमें पहली रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद और राग सोरठ के पद आदि मीराबाई ने लिखे हैं। तो हम सीधे पद्य को देखते हैं। मैं पद्य को पढ़ता हूँ। मेरे तो गिरधरी गोपाल दूसरो न कवि, मेरो तो गिरधरी गोपाल दूसरो न कवि, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी देई कुल की कहानी, छांडी देई कुल की कहानी, कहा करी हो कोई, प्रश्न चिन्ह है। संतन ढीग बैठी बैठी, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। जब संत दिखाई दिए तो खुश होती है और दुनिया को देखकर मीराबाई रोने लगती है। दासी मीरा लाल गिलीधर तारो अब मोही। मुझे अगर कोई तार सकता है तो कृष्ण ही। हरि बिन कुण गति मेरी, हरि का अर्थ है भगवान। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव, तेरो हिमाय फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु, आरती है तेरी। जो संसार विकार सागर बीच में घिरी, संसार के बीच में घिरी हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी। बिरहणी पीव की बाट जोवे, राखल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, शरण हूँ तेरी। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे। होली के दिन केवल 4 ही होते हैं। बिन कारण करताल बजावत बाजे, अड़हंत की झनकार रे। बिन सुर राग 36 गावे,
रोम रोम रणकार रे, सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए है, घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधार नागर, चरण कवल बलिहार। मैं इस कविता को ऊपर का जो पहला जो कड़वा है उसको गाने की कोशिश करता हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। छांडी देई कुल की कहानी, छांडी देई कुल की कहानी, कहा करी हो कोई। संतन ढीग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई। आंसुवन जब सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई, छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। गाने की अगर कोशिश करेंगे तो आप भी गा सकते हैं। पहले कड़वे का अर्थ है मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। संत मीराबाई कहती हैं कि इस काव्य में जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है, उनकी उपासिका मीराबाई बन गई है और मीराबाई अपना प्रेम कृष्ण के प्रति प्रकट कर रही है। सभी पदों में कृष्ण के प्रति मीराबाई का प्रेम और उनकी भक्ति, उनकी उत्सुकता और प्रेम का मिलन और मिलन की आशा और प्रतीक्षा का दर्शन आपको इस काव्य में दिखाई देगा। गिरि को धारण करने वाले, गिरि का अर्थ है पर्वत, गिरि का अर्थ है पर्वत। क्योंकि अगर महाभारत अगर आपने कभी देखा होगा तो जब बारिश होती है तो एक उंगली से कृष्ण भगवान पर्वत को उठाते हैं। गोपाल गायों को चराने वाले, गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। मतलब कृष्ण भगवान के दो नाम, कन्हैया के दो नाम कृति में आपको देखने को मिलेंगे। पहला नाम गोपाल, दूसरा गिरिधर, गायों जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट है। कृष्ण भगवान का फोटो अगर आपने देखा होगा तो कृष्ण भगवान की जहाँ मूर्ति भी होगी तो उस मूर्ति के ऊपर, सिर के ऊपर आपको मोर के पंख दिखाई देंगे, सुशोभित है और वे ही मेरे क्या है, पति है, ऐसा मीराबाई कहती है। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। कुल का मतलब है यहाँ घराना। भगवान कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम था उस प्रेम को प्रकट करने के लिए, प्रेम को दर्शाने के लिए संत मीराबाई ने अपने कुल को भी छोड़ दिया, अपने परिवार को तक छोड़ दिया। संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, चाहे मुझे
कोई कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लज्जा भी छोड़ दी। आमतौर पर हम जब दुनिया में देखते हैं या समाज की परिस्थिति में रहते हैं तो समाज में हम सोचते हैं कि मुझे ये क्या कहेगा, अमुक क्या कहेगा, ढमुक क्या कहेगा, तो लोक लाज की परवाह मैंने की नहीं। मतलब पूर्ण रूप से मैं कृष्ण भगवान के प्रति तल्लीन हो गई। मैं अपने प्रेम रूपी बेल को, बेल का मतलब है बेल की, किसी करेले की बेल देखी होगी, प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींचा है। मेरी आंखों के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति जो आंसू निकलते थे, उन आंसुओं को डाल डालकर उस बेल को मैंने बढ़ाया है या बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है। अब प्रेम की जो बेल है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। कौन से? आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। इसीलिए लोग मुझे क्या कहेंगे उसकी मैं परवाह कभी करती नहीं। उसके बाद है, मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। जमा हुआ जो दूध होता है उसको आपने देखा होगा, तो मथानी से उसे बिलोना पड़ता है और उसमें कृष्ण रूपी प्रेम रूपी मक्खन को निकाला है। क्या निकाला है? मक्खन निकाल लिया है। इसीलिए मक्खन निकालने के बाद जो पतला सा होता है उसको हम छाछ कहते हैं। उस छाछ रूपी चीज़ को मैंने निस्सार जगत के लिए छोड़ दिया है। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। जो भी कृष्ण भक्ति के भक्त अगर मिलते हैं, कृष्ण की पूजा करने वाले लोग अगर मुझे दिखाई देते हैं जहाँ मंदिरों में हो, तो उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। परंतु संसार का व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि संसार के व्यवहार में अगर हम देखेंगे तो कोई मैं जो भगवान के प्रति तल्लीन हूँ तो ये मुझे देखकर बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर मैंने तो इसकी परवाह की नहीं। और संसार का जो व्यवहार है वो देखकर मुझे दुख होता है और मैं संसार के व्यवहार को देखकर रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मतलब कृष्ण भगवान को ही मीराबाई कहती है, गिरधर लाल मीरा तो आपकी दासी है, मीरा तो आपकी दासी है, और उसे इस संसार रूपी भव सागर से आप ही क्या कर सकते हो, पार लगा सकते हो। मुझे उस किनारे तक ले जाने का काम केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। दूसरा पद गाता हूँ। हरि बिन कुण गति मेरी, हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मेरा वरी चेरी, अति अनंत निज नाव, तेरो ही माय फेरी, बेरे बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यो संसार बिकारा, सागर बीच में ही घेरी, सागर बीच में ही घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बुड़त है बेरी। बिरहणी पीव की बाट जोवे, राख ल्यो नेरी, राख ल्यो नेरी। बिरहणी पीव की बाट जोवे, राख ल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, शरण हूँ तेरी, शरण हूँ तेरी। संत मीराबाई आगे कहती है कि हरि मतलब है कृष्ण भगवान, आपके बिना मेरा इस संसार में कौन है? कोई नहीं है। हरि बिन कुण गति मेरी, हरि के बिना, भगवान के बिना, आपके बिना, कृष्ण के बिना मेरा कोई नहीं है। अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप है तो मैं हूँ, आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूँगी। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपकी दासी हूँ,
मैं आपकी क्या हूँ, दासी हूँ। और रात दिन हर समय आठों प्रहर में केवल आपका ही नाम जपा करती हूँ। बार आपको पुकारती रहती हूँ, बार बार आपको पुकारती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा होती है। आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा रहती है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ है। यह संसार कैसा है? विभिन्न प्रकार के विकार है, बुराइयां हैं, दोष है, विकारों से भरा ये सागर है। और इस सागर में मैं घिरी हूँ, जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। और इस सागर से, इन विकारों से अगर कोई मुझे निकाल सकता है तो केवल आप ही मुझे निकाल सकते हैं। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव क्या हो गई है? टूट गई है। हे प्रभु, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, आप शीघ्र ही इस नाव का पाल बांधिए। शीघ्र ही इस नाव का क्या बांधिए? पाल बांधिए। अन्यथा यह जो जीवन, जो संसार है, यह जीवन जो नौका है, ये जो जीवन की नौका है, ये संसार रूपी सागर में क्या हो जाएगी? मेरी डूब जाएगी। हे प्रियतम, कृष्ण भगवान को मीराबाई कहती है कि हे प्रियतम, आपकी ये जो विरहणी है, मतलब इंतजार करने वाली है, आपके बिना मैं रह नहीं सकती। आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती हूँ, आपका इंतजार मैं हमेशा करती रहती हूँ। आपकी ये दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती है। आप कहीं भी हो, लेकिन हमेशा भजन के रूप में, या जब भी मुझे याद आती है तो मैं आपका नाम हमेशा लिया करती हूँ और आपके शरण में आई हूँ, आपके शरण में आई हूँ। पहले ही इसमें गया था, पहले कड़वे में गया था कि मैंने कुल परिवार को, घराने को भी छोड़ दिया है, और जहाँ कृष्ण भगवान के मंदिर है उनमें जाकर संतों के साथ मैं रहने लगी हूँ, ऐसा हमने देखा था। 3 नंबर का है, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनार। फागुन के महीने में होली आती है। बिन कर तालब जावत बाजे, अनहद की झनकार, अनहद की झनकार। बिन सुर राग 36, बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रणकार। सील संतोष संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी, प्रेम पीत पिचकारी। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। बरसत रंग अपार, बरसत रंग अपार। घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार, चरण कवल बलिहार। बलिहार का मतलब है निछावर करना। मैंने सारा जीवन आपके लिए निछावर कर दिया है। फागुन के दिन 4, होली के दिनों की बात है। होली फागुन के महीने में आती है। मेरा मन, हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है। होली खेलने का समय बहुत कम होता है, लेकिन होली अगर हमारे मुल्की के इलाके में देखें तो होली 10 या 15 दिनों के लिए, 1 महीना तक वो चलती रहती है। और मेरे मन, हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, बहुत थोड़ा होता है। अतः तू जी भरकर होली खेल। तू होली कैसे खेलेगी? जी भरकर। अर्थात मानव जीवन अस्थाई है। मानव
केरा बुदबुदारे, कब फूट जाएगा कह नहीं सकते, कब किसी का अंत हो जाएगा कह नहीं सकते। मतलब मनुष्य का जीवन हजारों साल नहीं रहने वाला है, कब किसको क्या हो जाए, और आज के आधुनिक घड़ी में तो कह नहीं सकते हैं। इसीलिए तुझे अगर 4 दिन होली खेलने का समय मिला है तो पूरा खुल के होली खेलो। अर्थात मानव जीवन अस्थाई है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर लो, ऐसा मीराबाई कहती है। जो भी समय आपको मिला है वो सारा समय आप किसके प्रति लगा दो? भगवान कृष्ण के प्रेम में लगा दो। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, होली उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल बजावत आदि बाजे बज रहे हैं। होली के दिनों में हमने देखा होगा कि ढोल बजाए जाते हैं, लोग बड़े धूमधाम से नाचते हैं, रात को भी नाचते हैं, दिन को भी नाचते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, हे अनहद नाद स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और बिना राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। प्रत्यक्ष में न होने के बावजूद भी मेरे मन में ऐसा लगने लगता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है हमेशा, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक, पूरी रात भर भी। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए सील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। सीर और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम की होली खेलने की पिचकारी है। होली के दिनों में आपने पिचकारियां देखी होगी, पिचकारियों से होली खेलते हैं। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश क्या हो गया है? लाल हो गया है। सारे आकाश में गुलाल ही दिखाई दे रहा है, लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर रहा नहीं। मैं लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं करती हूँ। वैसे तो संसार में लोग गधे की कहानी आपने देखी होगी, लोग पैदल भी नहीं चलने देते, गधे पर भी नहीं बैठने देते, उसको उठाकर भी नहीं लेके जाने देते। तो अपने मन में जो आता है मुझे क्या करना है वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। मीराबाई कहती है कि मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे क्या किए हैं? खोल दिए हैं। और आगे मीरा कहती है कि मेरे स्वामी केवल कौन है? गोवर्धन पर्वत जिन्होंने उठाया है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया है वे ही मेरे पति है। कृष्ण भगवान ही मेरे पति है। मैंने उनके चरण कमलों में अपना जो जीवन है, सारा जो जीवन है वो पूर्ण जीवन उनके लिए, कृष्ण के लिए न्यौछावर कर दिया है। बाकी के अर्थ मैंने यहाँ लिखे हैं। पूर्ण अगर मीराबाई का जीवन अगर देखेंगे तो पूर्ण कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित है। इसलिए कृष्ण भगवान के प्रति इन्होंने भजन भी लिखे हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल पर या गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे संत मीराबाई के भजन तो आपको संत मीराबाई के भजन भी सुनने को मिल जाएंगे। और मेरी जो पद्य विधा है गिरधर नागर संत मीराबाई द्वारा लिखित ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।